धीमी बांसुरी की आवाज़, शांत रात। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई गुप्त संदेश लिख रहे हों। हवा में एक अलग सुगंध थी, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत हो। और इसी तरह आज की हमारी कहानी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ उस युग में जब धरती पर अवतार लिया था प्रेम, लीला, करुणा और धर्म के परम रूप श्री कृष्ण ने। तो मन को शांत कर लीजिए और सुनिए एक ऐसी गाथा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, हृदय में उतरती है। बहुत समय पहले, जब अधर्म बढ़ चुका था, जब निर्दोषों की चीखें पृथ्वी को हिला रही थीं, जब अत्याचारियों का आतंक इतना फैल चुका था कि देवता भी बेचैन होने लगे थे, तब पृथ्वी ने स्वयं देवताओं से प्रार्थना की। उसने कहा, मेरे बोझ अब असहनीय हैं, कोई आए जो संसार में संतुलन लाए। देवताओं ने यह संदेश विष्णु भगवान तक पहुंचाया और उस क्षण तय हुआ विष्णु को अवतार लेना ही होगा। और फिर वह दिव्य रात आई। मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी बंद थे। चारों ओर अंधेरा, जंजीरों की आवाज़ और अचानक आकाश चमका। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जेल की दीवारें प्रकाश से चमक उठीं, पहरेदार सो गए, जंजीरें अपने आप खुल गईं और वसुदेव जी ने देवकी के नवजात पुत्र को अपनी बाहों में उठाया। उनके हाथों में वह बालक था जो आगे चलकर दुनिया को प्रेम का अर्थ सिखाएगा, धर्म का मार्ग बताएगा और मनुष्य को कर्म का महत्व समझाएगा। बारिश हो रही थी, नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, नदी शांत होने लगी। नागराज शेष ने अपना फन फैलाकर बालक कृष्ण को बारिश से बचाया और वसुदेव ने उस दिव्य शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा को सौंप दिया। उसी रात नंद के यहाँ जन्मी कन्या को वसुदेव वापस ले आए और वह लड़की आकाश में विलीन होकर असुर कंस को चेतावनी देकर गायब हो गई। तुम्हारी मृत्यु मथुरा में नहीं, गोकुल में पल रही है। गोकुल में कृष्ण बड़े हुए, लेकिन साधारण बच्चे की तरह नहीं। कभी वे मिट्टी खाते, कभी यशोदा उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लेती, कभी वे गायों को चराते, कभी पूरे गांव को मोह लेते। उनकी बांसुरी की धुन ऐसी थी कि पेड़ झूमने लगते, नदी ठहर जाती और गोपियाँ मंत्रमुग्ध होकर सब कुछ भूल जाती। कृष्ण का बचपन केवल प्यारी लीलाओं से नहीं, अद्भुत चमत्कारों से भरा था। पूतना आई थी उन्हें मारने, लेकिन कृष्ण ने उसे मोक्ष दे दिया। शक्तिशाली शत्रु, राक्षस, असुर बार बार प्रयास करते, पर कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हुए उन्हें पराजित कर देते। और एक दिन पूरा गोकुल चकित रह गया जब कृष्ण ने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत उठाए रखा। उस दिन गोकुल ने समझ लिया, यह बालक साधारण नहीं, यह स्वयं ईश्वर है। समय बीतता गया, कृष्ण किशोर हुए। उनकी बांसुरी की तान वृंदावन की आत्मा बन गई। राधा और कृष्ण का प्रेम जन्मा, लेकिन वह प्रेम संसार का प्रेम नहीं था। वह प्रेम था आत्मा का आत्मा से मिलन। उनके बीच शब्द कम थे, अनुभूतियाँ अधिक थीं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण के बिना राधा। लेकिन हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। कृष्ण जानते थे कि उन्हें मथुरा लौटकर कंस का अंत करना होगा। उन्होंने वृंदावन, राधा, गोपियों, अपने बचपन, अपनी बांसुरी, सबको पीछे छोड़ दिया। कंस का वध हुआ, मथुरा मुक्त हुई, लेकिन कृष्ण के भीतर एक खालीपन हमेशा रहा, वृंदावन की स्मृति का। कृष्ण का जीवन सिर्फ युद्धों का नहीं था, वे राजनीति, ज्ञान और धर्म के भी प्रतीक बने। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग बताया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो मानव इतिहास का सबसे महान ज्ञान माना जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब टूट चुके थे, विचलित थे, तब कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि यह संसार तुम्हारा नहीं, यह प्रक्रिया मेरा है। कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे उसके मन के सारथी बने। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होकर भी तुम्हें लड़ाई अपने बल पर लड़ने देते हैं, क्योंकि कर्म मनुष्य को ही करना होता है। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म स्थापित हुआ, लेकिन समय आगे बढ़ता गया। कृष्ण ने द्वारका बसाई और अंततः एक दिन जब उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका था, वे शांतिपूर्वक वन में गए। एक शिकारी ने गलती से उन्हें निशाना बनाया। कृष्ण मुस्कुराए और बिना किसी क्रोध के कहा, सब कुछ उसी का खेल है, जिसने मुझे जन्म दिया वही मुझे अपनी गोद में वापस ले जा रहा है। और इसी तरह कृष्ण इस पृथ्वी से विदा हो गए, लेकिन उनका नाम, उनकी लीला, उनका ज्ञान आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। आज भी जब कोई बांसुरी सुनता है, मन कहता है कहीं ना कहीं कृष्ण है। जब कोई प्रेम करता है, हृदय कहता है
कहीं न कहीं राधा हैं, और जब कोई सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता है, आत्मा कहती है कृष्ण कभी हमें छोड़कर नहीं गए। और अंत में सिर्फ एक बात समझ लीजिए, कृष्ण की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कृष्ण कहानी नहीं, अनुभूति है। कृष्ण इतिहास नहीं, शाश्वत है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक बार लिखिए, जय श्री कृष्ण।